हम लोग चर्चा कर रहे हैं कृष्ण साधक पुस्तक के अध्याय 8 माया और माया से मुक्ति। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और डिस्कशन इस बात पे हो रहा था कि भगवान माया से पराजित हो सकते हैं या नहीं, और संशय का निवारण हो गया था कि ये तर्क कहना कि भगवान माया से पराजित हो जाते हैं ये हास्यास्पद है। तो उसकी चर्चा को हम आज बढ़ाएंगे आगे। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है, आपको मिल गया ओके, कि भगवान अपनी भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। मिल रहा है आप लोग को? मिल गया? भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्धावस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि जीव भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। भौतिक शक्ति द्वारा जीव का नियंत्रण का अर्थ क्या है? गुड, वेरी नाइस। गुणों के प्रभाव से नियंत्रण करती है। मतलब लोग सोचते हैं कि हम लोग फ्री हैं कार्य करने के लिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी भावनाओं से ग्रसित है, अर्थात तमोगुण, और जब हम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं, ये करना है वो करना है, नहीं, मैं ध्यान दीजिएगा, मैं भक्ति के प्रचार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे बहुत बड़ा मकान बनाना है, जब तक जान रहेगी तब तक मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसे एक व्यक्ति का उद्गार है। तो ये सब किसका लक्षण है? रजोगुण। और वो भले वो सोचे कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे एक लड़के को मैंने पूछा भगवान का भजन क्यों नहीं करते, तो उसने बोला मेरी मर्जी। तो वो क्या कहना चाहता है कि वो स्वतंत्र है। तो क्या वो स्वतंत्र है? नहीं। उसको दिख नहीं रहा है कि रजोगुण तमोगुण के कारण वो स्वतंत्र नहीं है। और सतगुण भी मानता है व्यक्ति को, मैं ठीक हूँ, ये सब तो अज्ञान में है, मैं सही हूँ, मैं कविताएं लिख रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक प्रकृति से कम प्रभावित होता है, लेकिन बंधा रहता है। ही इज हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसे नियंत्रित होते हैं। हाँ? जो तीन जो गुण हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुण जड़ है और ये चेतन है इसके अंदर। गुण जड़ हैं, लेकिन इसको चलाने वाला चेतन है। जैसे ये वस्तु जड़ है, लेकिन मैं इसको चला रहा हूँ। अरे ये छोड़ दीजिए, मेरा शरीर भी जड़ है, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति हमेशा चेतनाशील होता है। कहाँ मैं चर्चा किया था? ये हम लोग कहीं चर्चा किए थे इसको, शायद श्रद्धावान में चर्चा किए थे इस बात को कि भौतिक प्रकृति, हाँ, चौथे अध्याय में किया था, भौतिक प्रकृति कारण नहीं है, भगवान जो चेतना से युक्त व्यक्ति है वही कारण। नहीं तो गाय, भूसा वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है ना? भूसा अगर गाय खाती है तो दूध देती है, लेकिन बैल खाता है तो नहीं देता। ये मैनेजमेंट जो है किसी चेतना युक्त वाले व्यक्ति का है। तो इट्स लाइक दैट। यह भगवत गीता का कथन है। कौन सा कथन है? तीनों गुणों के द्वारा मोहित होता है। मया दक्षिणा प्रकृति, नहीं, जीव प्रभावित होता है। हम लोग 7वें अध्याय के श्लोक पर विचार कर रहे थे ना कल। त्रिगुण गुणमयी माया, क्या है? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे वही प्रपद्यन्ते माया। नहीं, इसके पहले वाला श्लोक है, त्रिभिर गुणमयीर भावेर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्यम। ये जो तीन गुणात्मक माया है, ये पूरे जगत को मोहित किए हुआ है। ये चीज, यह कूपमंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। वो कहते ये हैं कि जब ब्रह्म सतोगुण को स्वीकार करता है तो वो कृष्ण के रूप में आता है, तो ऐसा लग रहा है वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जेल में आए तो कहें भाई, जब कैदी अपने अच्छे कर्मों को संपर्क में आता है तब उसको इस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिलती है जेल में आने की। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का गुणगान है? समझ रहे हैं मेरी बात?
एक दान देना चाहिए। अपराध का अर्थ क्या होता है? अपराध मतलब जो चीज़ स्पिरिचुअल है उसको आप भौतिक बोलो, और जो भौतिक है उसको स्पिरिचुअल बोलो। जो भगवान कृष्ण का पूरा सच्चिदानंदमय शरीर है उसको सतोगुण का विकार कहना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए मायावादी तपस्या करने के बावजूद भी शुद्धि प्राप्त नहीं करते। ये भगवान गीता में बोलते हैं, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता। क्या बोलते हैं वो? मूढ़ व्यक्ति मेरे को बोलता है मानुष्यम तनुमाश्रितम अवजानंती मामा मूढ़ा। तो मूढ़ा मतलब केवल ये नहीं जिसको संस्कृत ज्ञान नहीं है। संस्कृत ज्ञान होने के बावजूद भी ये मायावादी जितने लोग हैं खूब जानते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान के परम भाव को नहीं जानता कि वो महाविष्णु के भी स्रोत हैं। तो ऐसा व्यक्ति का पतन हो जाता है। उसकी कोई भी प्रयास, ज्ञान का प्रयास, मुक्ति का प्रयास सफल नहीं होता। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कूप मंडूक दर्शक क्या बोलते हैं? कृष्ण कौन है उनके अनुसार? जो निराकार ब्रह्म है, जब सत्वगुण का संग करता है तो वो कृष्ण के रूप में आता है। तो ऐसा लगता है कि गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो गुणगान नहीं करते। भगवान गुणों के अधीश्वर हैं, गुणों के द्वारा कभी भी पराजित नहीं होते। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं ही मानते हैं। कौन सा श्लोक याद आ रहा है आपको? विमुक्त मानिनः। मानने का अर्थ क्या होता है? यहाँ शब्द है विमुक्त मानिना का अर्थ है वो मुक्त है नहीं, मानते हैं। क्यों नहीं है विमुक्त? क्योंकि, और अमेजिंग बात है, मुक्ति नहीं विमुक्त मानने, बहुत बढ़िया से मुक्त मानते हैं अपने आप को। हम तो जगत के पार चले गए, लेकिन भगवान के चरणों में अपराध करने के कारण दोबारा उनका पतन होता है। अपने तर्कों के समर्थन मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग जाल प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा हिंदी मुश्किल लग रही होगी। श्रम साध्य वाग जाल मतलब बहुत मेहनत करके वो व्याकरण लेकर के, वो घुमा फिरा करके उस शास्त्रों को इंटरप्रेट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि व्यासदेव जी को भी गलत कह देते हैं अपनी कमेंट्री के द्वारा। ये गड़बड़ है, व्यासदेव जी समझ नहीं पाए। हाँ, व्यासदेव भ्रमित हो गए, इसलिए उनकी थ्योरी में कुछ गड़बड़ कर दिया। जो शक्ति परिणामवाद है, समझते हैं शक्ति परिणामवाद, ये कहते हैं कि परम सत्य परिवर्तित नहीं हो सकता। वे सत्य बात है, भगवान कृष्ण शक्तिमान कभी परिवर्तित नहीं होते, लेकिन ये जगत भगवान की शक्तियों का परिणाम है। द एनर्जीज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जेटिक इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। जस्ट लाइक सूर्य, तो सूर्य रहता ही है ना, लेकिन सूर्य की शक्तियां हैं ना, पेड़, पृथ्वी, सब कुछ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये सब कुछ सूर्य की वजह से ही आ रहा है। लेकिन सूर्य पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। तो क्या ये लोग इस प्रकार की बातों को वाकजाल समझते हैं? वाकजाल मतलब बोलना, और वाकजाल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलेंगे इसको, बोलने में पटु भी है, कह सकते हैं। बहुत दिमाग लगाते हैं, मतलब जो चीज़ सही है उसको गलत प्रूव करने में दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मैं कहूँ कि भाई ये ग्लास है, आप प्रमाणित करिए कि ग्लास नहीं है। आप प्रमाणित करिए कि कार है, तो मेहनत लगेगी ना। मैं बोलूँ ये ग्लास है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ग्लास है, भाई ग्लास है, पानी पी लो। आप बोलो ये कार है, वैसे आप जाओ अमेरिका, तो ये बात एकदम बिल्कुल अजीब सी है ना। तो भगवान स्पष्ट शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण परब्रह्म हैं, अब उसको गलत प्रूव करो। तो इसीलिए इनको बहुत मेहनत लगती, जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है। अभी हमने चर्चा किया था ना, प्रकृति मोहिनीम श्रिता। किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। किस स्थिति को नहीं समझ सकते? कि भगवान गुणों के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रकृति के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते हैं। प्रकृति उनके अनुसार उनके अंतर्गत चलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चर्चा करें, कूप मंडूक दार्शनिक क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं? क्या चर्चा किया मैंने? हाँ बोलिए, माइक पास में होगा आपके, एक माइक आपके पास रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म का गुण, ब्रह्म के गुण, जब ब्रह्म सत्वगुण का संपर्क करता है तो वो कृष्ण के रूप में आते हैं, ऐसा वो कहते हैं। यस, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम लोग सामान्य भक्तों को मतलब कांग्रीगेशन में क्लास देंगे तब उन्हें कैसे समझाएंगे सारी बात। अब कोई कहे कि भाई एक छोटी सी किताब है, लेकिन कितना कठिन मतलब सिद्धांत इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। रोनिनंदन प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? समस्त अभक्त जीवात, ब्रह्म मतलब उनके हिसाब से निराकार ब्रह्म। यस,
हाँ, या। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त रहती हैं क्योंकि वे उनके समान बनना चाहती हैं। ये आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे कोई विद्रोही कैदी सरकार की नियमों का भंग करने के कारण सरकार की ही इच्छा से जेल में डाला जाता है। तो ये सिद्धांत है, माया जीवों को प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन भगवान की ही इच्छा से ऐसा होता है क्योंकि हम भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं। भोक्ता है भगवान और मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ। क्या है? भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। भगवान से विपर्य स्मृति, मैं भगवान का कॉम्पिटिटर हूँ, ये भावना जाना। इस कारण से, इस विद्रोही भावना के कारण व्यक्ति इस जगत में है। और इसी कारण से बाकी सब कुछ करना आसान लगता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बाकी सब कुछ करना जीवात्मा के लिए आसान है सिवाय कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना। नहीं आपको समझ में आ रही बात? लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, कुछ फायदा होता है? कुछ नहीं। बोलो 16 माला जप करो, नहीं वो नहीं करेंगे। 1 माला जप करो, नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना ये उनके लिए संभव नहीं है। आपने इसको उस पर रख दिया था फ्लाइट मोड पे? ओके, यस। जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे। अब इस पे एक प्रश्न आ सकता है, तो क्या जीव आवश्यक पात्रता प्राप्त करके भगवान बन सकता है? भगवान के बराबर बन सकता है क्या जीव? अच्छा, भगवान के से बड़ा बन सकता है क्या? गलत। भगवान से बड़ा बन सकता है तत्व की दृष्टि से नहीं, रस की दृष्टि से। अश्वमूर्ध, उनसे कोई बड़ा नहीं है और उनके समान नहीं है तत्व की दृष्टि से, लेकिन रस की दृष्टि से आप उनके पिताजी भी बन सकते। पिताजी बन, ये भी गलत है, पिताजी बन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कहो कि मैं वसुदेव हूँ तो ये मायावाद हो जाएगा। आप वसुदेव के भाव को फॉलो कर सकते। तो भगवान बनने का प्रयास या फिर यशोदा या राधा बनने का प्रयास, ये भी मायावाद से फिर प्रभावित है। दैट्स ऑल राइट। सखी भाव इज डिफरेंट, मंजरी भाव इज डिफरेंट। फॉलोइंग इन देयर फुट स्टेप्स, उनके पद चिन्हों पर चलना एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि मैं ललिता सखी हूँ, ये गलत है। नहीं, कुछ बंगाल में कुछ सहजिया ग्रुप हैं, वो लोग सारी ऐसा, अरे वो तो गलत है। नहीं नहीं पहन के बोलते हैं कि हम सखी भाव में सेवा वो कर समझ रहे हैं। गया, लेकिन मैंने सखी भाव गलत नहीं है, लेकिन उसका मतलब अनुगत्य होना चाहिए। तो हम हमेशा भगवान के और भक्तों के अनुगत्य हैं, ना तो भगवान बन सकते हैं, ना उनके हम जो मुक्त भक्त हैं वो बन सकते हैं। बन सकने का कोई मतलब नहीं है, जो हम हैं बस उसी को वापस जागृत करना। यस। उसी प्रकार जब जीवात्माएं स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिसमें वह अपने को राजा मानता है। ये इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मैं भिखारी हूँ, तो मेरी इच्छा अमीर होने की कैसे संपूर्ण हो सकती है? सपने के द्वारा। सपने में आदमी देख सकता है ना, मान लो मैं अच्छा नहीं गा सकता या मृदंग नहीं बजा सकता, लेकिन सपने में तो बजा ही सकता हूँ कि मृदंग बज रहा है। तो यानी कि मैं भोक्ता हूँ नहीं, मैं इस जगह का केंद्र हूँ नहीं, तो यानी कि ये पूरा भौतिक जीवन कैसा है? स्वप्नवत, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम केंद्र में हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे पढ़िए। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होते ही फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने। यस। तो यानी भगवान ने पूरे जगत की सृष्टि करी है जो कि स्वप्नवत है, और बहुत इजी है। जैसे हम स्वप्न में इस जगत के जीवन को भूल जाते हैं, ऐसे हम अभी भूले बैठे हैं कि हमारा आध्यात्मिक जगत में भी एक जीवन है, और वो क्या है? कितना एब्जॉर्प्शन है ना हमारा इस जीवन में, कि बस ये हम कोई नौकरी करेंगे, ये करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा करके। मान लीजिए नहीं भी, ये ब्रह्मचारियों का तो उतना नहीं होता है, लेकिन प्राय लोग इस प्रकार से जी रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू देयर रियल स्पिरिचुअल लाइफ। ऑब्लिवियस मतलब हाँ, उदासीन भी नहीं, उदासीन तो मतलब न्यूट्रल होता है। ऑब्लिवियस मतलब पता ही नहीं कुछ ऐसा होना था।
कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कुछ है ही नहीं। अब उदाहरण आप बड़ा सुंदर देख सकते हैं, एक बच्चे का फोटो है जो कि चंद्रमा चाहता है, तो माँ, आप देख रहे हैं फोटो में, माँ उसको शीशा दिखा देती है तो उससे रोना बंद हो जाता है। बहुत ठीक है, आगे पढ़िएगा, पढ़िए। बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हट करता है और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है और उबकर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। परवर्टेड रिफ्लेक्शन, आध्यात्मिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत से पहले चलिए, हाँ पहले सिद्धांत बता देते हैं। आध्यात्मिक जगत में सहज रूप से केंद्र में कौन है? कृष्ण है। भौतिक जगत का केंद्र कौन है? मेरा प्रश्न इतना आसान नहीं था। भौतिक जगत में केंद्र कौन है? डाउट से नहीं बोलिए, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कौन है। इतना आसान प्रश्न नहीं है, फिर से प्रश्न कर रहा हूं। भौतिक जगत में केंद्र है कौन? गलत, कृष्ण। हम लोग खाली मान रहे हैं कि हम केंद्र में। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति रचति। ज्ञात्वा मतलब उससे पहले नहीं जान रहा था। बद्ध आत्मा को जानना है कि भगवान भोक्ता है। समझ रहे हैं? हम मान रहे हैं कि भोक्ता है। जैसे वही वाला उदाहरण है कि हाथ मानने लगे कि वो खाता है, तो यहाँ पे राइस दाल बांध लेने से वो दिक्कत ही होगी ना। तो जान जाएगा, अरे अच्छा पेट को देना था, ठीक है, अब देना चालू करेगा तो ठीक हो जाएगा। केंद्र में कृष्ण ही रहते हैं, कंट्रोलर कृष्ण ही रहते हैं, ध्यान देना चाहिए। सब हर तरह से भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब हम मान बैठे तो गड़बड़ है, बहुत सूक्ष्म बात है। तो खैर, प्रतिबिंब क्या है यहाँ पे कि भौतिक जगत में जब जीवात्मा आती है तो ऐसा वो सोच सकती है कि वो प्रोप्राइटर है। अभी तो कल ही तो बात हो रही थी शायद कि जब व्यक्ति आता है तो अपने संग एक चड्डी भी लेके नहीं आता और जब जाता है तो लेके भी नहीं जाता। और बीच में हम कितना उसको शब्द यूज कर रहे थे, अध्यास होता है, एब्जॉर्प्शन है, ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु मेरी है, ये वो वस्तु मेरी है। अच्छा, अब मेरा छोटा और प्रश्न है, भक्त भी तो ऐसा करते हैं, ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु मेरी है, तो उनके ऐसा करने में और एक भौतिकतावादी व्यक्ति के करने में कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी में अंतर क्या है? हाँ, बोलने का अधिकार तभी है जब आपके पास माइक हो। यस, माइक दीजिए इनको, ऑन कर दीजिए। यस, भक्त जब ऐसा करता है उसका केंद्र बिंदु कृष्ण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले ही भक्त ये बोले कि वस्तुएं मेरी हैं, लेकिन जो अच्छे भक्त हैं वो समझते हैं कि वस्तुएं मेरे केयर में हैं और सहज रूप से वो उनका उपयोग कृष्ण के लिए करता है, चाहे वो उसका शरीर है, चाहे उसका लैपटॉप है, चाहे उसका फ़ोन है। और आप देखेंगे कि भक्त हो सकता है एक भौतिकतावादी व्यक्ति से अधिक आसक्त दिखे, क्योंकि वो जानता है कि वो वस्तुएं उसके कि उसे कृष्ण की सेवा में। जैसे आप लोग को उदाहरण पता है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की कहानी। एक बार वो कुछ लिख रहे थे और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट लिख रहे थे, उससे पहले उन्हें वैराग्य के ऊपर बहुत बोला, लेक्चर दिया। तो जब लिख रहे थे तो उस स्पीकर को थोड़ा कम कर दीजिए, या फिर उसको यहाँ से गेन कम कर दीजिएगा, यहाँ से गेन कम कर दीजिए। तो एक स्टोर था किचन का, उसमें से केला एक बंदर चुरा के लेके गया। तो वो दौड़े और दौड़ करके उस बंदर को भगाया, और उस चक्कर में उनका पूरा वो जो जिस पर लिख रहे थे उस पूरी इंक स्पिल हो गई। तो एक डिसाइपल ने पूछा, अरे आपने इतने एक सिंपल से केले के लिए आपने इतनी महत्वपूर्ण अपने जो राइट टाइप उसे ख़राब कर दिया। तो कहते हैं वो उन्होंने गुस्सा किया, उनका मूर्ख तुम ये नहीं समझ रहे हो कि केले राधा रानी के हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। या फिर जैसे मंदिर बन रहा था तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जो लोग वर्कर्स थे उनके लिए बीड़ी रोल कर रहे थे। अब कह रहे बीड़ी रोल कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे वो लोग ठीक से काम कर सकें, तो अपने हाथ से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बीड़ी रोल करी। बीड़ी समझते हैं, हाथ से बीड़ी बनाई उन्होंने, उनको दिया। तो दिमाग घूम जाएगा भक्त कैसे कार्य करते हैं। नहीं, उद्देश्य क्या है? बीड़ी, बीड़ी यू डोंट अंडरस्टैंड। बीड़ी मीन्स इंडियन ट्रेडिशनल सिगरेट,
दिस इज प्योर डिवोटी, ही डज नॉट इवन नो बीड़ी। ठीक है, तो अब ये समझ सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, कृष्ण भोगता है, ये बात। तो हाँ, हम लोग बात ये चर्चा कर रहे थे कि इस जगत में ये सुविधा मिल जाती है कि भले ही मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ ये वस्तु मेरी है और मैं बड़े आराम से भोग कर सकता हूँ जब तक चाहे। लेकिन आपने इसमें एक और चीज़ ध्यान रखी होगी कि यहाँ की जगत की वस्तुओं का भोग करने में हमें क्या मिलता है। यहाँ शब्द कौन सा आया है, देखा है आपने किताब में? ऊबन, बोरियत, आपने देखा? ऊब कर। इस जगत में इन वस्तुओं का भोग करके जब उसे दुख मिलता है तब क्या सोचता है, बस बस मुझे ब्रह्म में निराकार हो जाना है। क्या ये सही स्थिति है? क्या ये सही सोच है? अगर आँख में कोई दिक्कत है तो आँख निकाल देना चाहिए क्या? भाई भोग करके तुम दुख प्राप्त कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि त्याग करके सुख प्राप्त कर लोगे। भोग त्याग प्राय लोग करते हैं, जब आप गृहस्थ आश्रम में परेशान हो जाते हैं तो कभी कभी 4 दिन के लिए हरिद्वार चले जाते हैं और उसके बाद फिर गृह द्वार में आ जाते हैं, फिर हरिद्वार गृह द्वार से चलता रहता है। लेकिन कैसे कृष्ण भावना इससे अलग है, बता सकते हैं आप? भोग और त्याग से। यस, बस भाई। और अरे मैं आप तो ऐसे सोच रहे हो मैं बहुत हाई फाई प्रश्न कर रहा हूँ। प्रभु जी, कृष्ण भावना भोग और त्याग से कैसे अलग है? यस, कृष्ण भावना में भक्त कुछ भी त्याग नहीं करता है, वो सारी चीजों को भगवान में जोड़ देता है। वो खाना पीना सोना सब कुछ जो है वो भगवान में जोड़ देता है। बस जैसे हमारा कोई ड्राइवर है, वो मर्सिडीज चलाए तो क्या भाई मर्सिडीज का मैंने त्याग कर दिया, तो वो भी गलत है। और बोले ये मर्सिडीज मेरी है, ये भी गलत है। उसका क्या कर्तव्य है? जब स्वामी बोले, जहाँ स्वामी बोले, जहाँ जितने समय बोले, गाड़ी को बढ़िया से चलाए। मेक सेंस? युधिष्ठिर महाराज वॉज लाइक अ पपेट। अमेजिंग है, युधिष्ठिर महाराज एक कठपुतली की तरह थे कृष्ण के लिए, इसलिए कृष्ण भी एकदम कठपुतली की तरह थे युधिष्ठिर महाराज के लिए या अर्जुन के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं दे वर कंप्लीटली मैलिएबल इन डिवोशनल सर्विस। जैसा कृष्ण रखना चाह रहे थे वैसे रख रहे थे। आप वन भेज रहे हैं तो भी ठीक है, और आप राजा बना रहे हो तो भी ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि प्रोप्राइटरशिप की भावना नहीं होती है, खाली प्रोप्राइटरशिप की भावना होती है तो कृष्ण के प्रति ममता होती। कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण मेरे हैं, हमारे नहीं, मेरे हैं, और मैं उनका हूं और मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, जैसे वो चाहें वैसे। तो इसलिए इस जगत का परित्याग करने के बारे में भक्त कुछ नहीं सोचते। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त ना तो इस शरीर में रहना चाहते हैं और ना से निकलना चाहते हैं। बहुत गहरी बात है। रहना नहीं चाहते अर्थात भोग की इच्छा नहीं है, और निकलना नहीं चाहते अर्थात मुक्ति की इच्छा नहीं। भुक्ति मुक्ति दोनों की इच्छा नहीं, खाली कृष्ण की सेवा की इच्छा। बहुत सुंदर बात है। तो ईश्वर के संग एकाकार होना चाहता है, मतलब सेवा नहीं करना चाहता। और इसमें क्या गलती है? क्योंकि जीव का स्वरूप ही है सेवा करना, अन्यथा वो सुखी नहीं हो सकता। चर्चा करें, श्री भगवान जीव की भगवान बनने की इच्छा को कैसे पूर्ण करते हैं? कैसे पूर्ण करते हैं? अरे आप ही बोलेंगे? अच्छा, अच्छी बात है आप बोल रहे हैं। और कोई बोलना चाहते हैं? माइक बहुत दूर है। यस। उसको भौतिक जगत में भेज देते ताकि वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सके। इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सके कैसे? उसको उसके भले ही कोई वस्तु उसकी नहीं है, वो ऐसा सोच सकता है कि वो हाँ मान सकता है कि वस्तुएं मेरी हैं और मैं उसको भोग करूँगा। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए। यस। जिस प्रकार इसमें उदाहरण दिया गया कि एक बच्चा जब रोता है तो चांद का प्रतिबिंब जो है माँ आईने में दिखा देती है और बच्चा कुछ देर के लिए संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो झूठा प्रतिबिंब है तो उससे बच्चा सुखी नहीं हो पाता। प्रतिबिंब तो झूठा नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है, और उससे सच्चा चांद में जो सच्चा सुख है, जो शीतलता है, वो प्रतिबिंब में नहीं आ सकती। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वो उसका अनुभव भौतिक जगत में व्यक्ति नहीं कर सकता। आदमी बोर हो जाता है, फिर भगवान की तरफ लौटता है। यस। जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन जगत का हमारा कंसेप्शन गलत है। अगर ये व्यक्ति सोचे कि मैं कहूँ कि हारमोनियम यहाँ नहीं है, तो ये बात नहीं है। लेकिन आप इस हारमोनियम को किस दृष्टि से देख रहे हो? क्या है? प्रतीयता यत प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि तन विद्या माययो
यथा भासो तथा यथा तमः। इस जगत में किसी भी वस्तु को भगवान स्वयं स्पष्ट बता रहे हैं कि आप अगर भगवान के संबंध में नहीं देखते हैं तो यही माया है। यही माया मतलब और कुछ माया नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? इस जगत में किसी भी वस्तु का अगर आप संबंध भगवान से नहीं देख रहे हैं तो बस वही माया है, और कुछ माया नहीं। चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, कार हो, कुछ भी हो, आप उसका संबंध कृष्ण से देख रहे हैं, कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हैं तो माया नहीं। ठीक है? माया का अर्थ है जो नहीं है। तो क्या नहीं है? ये सोचना कि ये हारमोनियम का संबंध भगवान से नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने बोला, प्रभुपाद दिस डिवोटी इज यूजलेस, आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस। भक्त, ही इज नॉट यूजलेस, यू आर यूजलेस। क्योंकि आप, मतलब वो कह रहे कि ये व्यक्ति, ये भक्त बेकार है, किसी काम का नहीं। तो कहते वो किसी काम का नहीं, आप किसी काम के नहीं हो, क्योंकि हर जीव भगवान का सेवक है। आप कोई ना कोई सेवा तो कोई भी कर सकता है, तो आप सेवा में नियोजित नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी यूजलेसनेस है। ठीक है? ओके, अनुप्रभु पढ़िए। आत्मा कभी भी भौतिक गुणों का संग नहीं करता। आत्मा कभी भी भौतिक गुणों का संग नहीं करता, ना ही उनसे दूषित होता है। यह सिर्फ एक भ्रम है, गलत पहचान है। जैसे पानी और तेल कभी नहीं मिलते, परंतु ऐसा लगता है कि पानी में तेल गिर गया। उसी तरह हालांकि हम इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक चेतना में हैं, तो भी हमारी पहचान भौतिक चेतना में नहीं है। यह सिर्फ एक बिल्कुल स्वप्न जैसा है। एक इंटरेस्टिंग बात है। ये इसी सिद्धांत को पकड़े तो, सिद्धांत है उदाहरण को, तेल और पानी को खूब मिलाइए, बोतल को ऊपर से बंद कीजिए, ऐसे कस के मिलाइए, कस के मिलाइए, मिलाते जाओ, ऐसा लगेगा कि मिक्स हो गया। फिर रखेंगे, फिर क्या होगा? फिर अलग हो जाएगा। समझ रहे? फिर अलग, फिर कस के मिलाइए, फिर कस के मिलाइए, फिर। यानी कि जीवात्मा कितना भी विमोहित हो जाए, अगर संग प्राप्त हो जाए भक्तों का, तो अपने आप को शरीर से अलग कर पाएगा। मैं समझ पा रहे हैं? कितना भी भोग किया, कितना भी गंदा हो गया, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। दिन में कम से कम एक बार तो ये जरूर याद करना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। और इस कारण से इस जगत की कोई भी वस्तु हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। वो अलग बात है हम कितना उस बोतल को हिलाना चाहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, कर लें। मतलब शांति तभी मिलेगी जब कृष्ण के संपर्क होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, ये बहुत प्रेरणादायक है। कितना भी भक्त, कोई व्यक्ति भक्त हो या कोई व्यक्ति कितना भी वो मतलब हिल गया हो इंद्र तृप्ति में, लेकिन वो अलग हो सकता है अगर भगवान की भक्ति करे। क्या है श्लोक वो? भक्ति योग अजानतः विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता लोकस्य जानतो, क्या हो? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ, ये आवरण मात्र है। जैसे कि पानी और तेल आपस में नहीं मिलते, और इनका निवारण भक्तियों के द्वारा हो जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इसलिए श्रील व्यासदेव ने इस सात्वत संहिता भागवत को रखा है और भागवत धर्म को समझाया है। हाँ जी, हाँ, नहीं महिमा नहीं, 5वें स्कंद में, बहुत सारी प्रथम स्कंद में श्लोक, प्रथम स्कंद में। स्वप्न उदाहरण है। जैसा कि सपने में मैं कई माइक दृश्य देखता हूँ, असल में सपना झूठा है। मैं सपने से अलग हूँ, पर सपना देखते समय मुझे लगता है कि मैं आनंद या कष्ट झेल रहा हूँ। उसी तरह भौतिक गुणों के संग में आके हम ऐसा सोचते हैं, नहीं तो हम भौतिक जगत से कलमश से मुक्त हैं। सिर्फ अपनी चेतना को बदल के हम आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो सकते हैं। इसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। भक्त पूरी तरह से शारीरिक चेतना से निवृत्त ना भी हो, लेकिन चेतना आध्यात्मिक करने का मतलब है हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में नियोजित कर पाने की, कर सकने की ट्रेनिंग उसको मिलनी चाहिए। मेरी बात आप समझ गए या मैं रिपीट करूं? हम में से किसी को भी पूरा साक्षात्कार नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, नहीं है ना? कोई स्वरूप सिद्ध है यहाँ पे? नहीं। लेकिन हम लोग अगर आप देखें सुबह से शाम तक हमारी यही ट्रेनिंग है, यही उद्देश्य है ट्रेनिंग का कि हम लगातार कृष्ण की सेवा में लगे रहें। और उस दृष्टि से ये स्वरूप सिद्धि है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। हमारा स्वरूप है कृष्ण के दास के रूप में, तो ये हमारी ट्रेनिंग है और ये उत्तम भक्ति भी है।
बिना अन्य अभिलाषा के केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहना, मन से, वचन से, कर्म से। और जब व्यक्ति ये करता है तो सारा कुछ, जितनी भी गंदगी है, सब फटाफट फटाफट साफ हो जाती। तो ये हमारी ये सेल्फ ट्रेनिंग भी है। आपको खुद सोचना है कि कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से आप कृष्ण की सेवा में लग सकते हो। उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं या भजन के शब्द यूज़ करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें केवल नाम जप करना है, ये हम कर भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अलग अलग प्रारूपों के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा में हम लगे रहें। और इसका आधार है श्रवण, स्ट्रॉन्ग श्रवण, नॉट लाइक लूज, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो फिर हमें इंस्पिरेशन मिलता है। और स्ट्रॉन्ग जप ऑल्सो, ठीक है। वही उदाहरण जो मैं दिया करता हूँ, आगे पढ़िए। वही उदाहरण जो मैं दिया करता हूँ, जैसे कि आपके पास एक अच्छी कार है, आप अपने आप को पहचानते हैं, पर आप वह कार नहीं हैं। अगर कार को ठोकर लगती है तो आप प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि ये मेरी कार है। दूसरे व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमारी मान्यता के कारण ये आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा, इस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। अभी मैं आगरा जा रहा था एक बार, तो हमारी कार ऐसे थी और बस ऐसे जा रही थी, तो एक व्यक्ति ने पान थूका पिच करके और पान सीधे विंड स्क्रीन पे आके लगा। तो मैं इसको कैसे देख रहा था, हाँ, पान गिरा, पीक गिरी, किसके ऊपर? कार की विंड स्क्रीन के ऊपर, और हमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने पानी फेंका, वाइप करके साफ कर दिया। अब वही पीक अगर इस कार पे पड़ती तो तेरी देखता नहीं कैसा साधु हूं मैं, साधु पे थूक दिया तुमने। ये मेरे संग अभी घटना हुई। हम बाथरूम में ब्रश कर रहे थे, तो एक भक्त फ्रेश होकर आए और अपना साबुन हाथ धुल रहे थे, तो साबुन का पानी का छिट्टा बहुत तेजी से नल खोला, छन्ने से मेरे पड़ा। तो गुस्सा होने के बजाय मैंने वही उदाहरण याद किया कि ये कार है, इस पर छींटा पड़ा, पानी मार करके साफ कर ले। महाराज जी बताते हैं, राधा गोविंद महाराज, कि कोई किसी सन्यासी पे थूक दे और उसके मन में भी शोभ ना हो तो समझ लेना चाहिए कि वो माया को जीत गया। हाँ, वो एकनाथ वाला एग्जाम्पल है। वो एकनाथ जी आते थे, तो ये हमको थोड़ा अभ्यास भी करना चाहिए कि अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है या अपने कर्मों के अनुसार ऐसा कुछ हो जाता है तो सहन कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति में बहुत बड़ा ये व्यवधान पड़ जाएगा। 10वां अपराध क्या है? यही अपराध है ना, अहम ममेति की भावना से ग्रसित रहना। वस्तुतः नाम अगर आप ले रहे हैं तो आप इससे दूर हटेंगे, तो इसलिए सहज रूप से हटेंगे। तो अपना थोड़ा भी प्रयास मामले में करना चाहिए, बुद्धि विवेक लगा करके कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये इस तरह की जितना हो सके, मतलब कोई थप्पड़ मारेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपमान कर दे तो सहन कर लेना चाहिए एटलीस्ट। अहम ममेति, यस। इसलिए हमारी मान्यता के कारण अहम ममेति, भागवतम 5.5.8 की दृष्टि से देखिए, स्वप्न में हम किसको मैं मानते हैं? माइक जिसके पास हो बताइए, कौन से शरीर? सूक्ष्म शरीर को हम मैं मानते हैं। हम एक पिक्चर की तरह देख रहे होते हैं, याद आ रहा है? पिक्चर देख रहे होते हैं और उस पिक्चर में, मानसिक पिक्चर, उसमें जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उससे पहचान कर रहे हैं। और ममेति किसको मानते हैं? ये मेरा है, वो किसको मानते हैं? हमारे जो आसपास लोग हैं सब। जो स्वप्न में कुछ भी दिख रहा है उसको अपना मानते हैं। तो मान लीजिए स्वप्न में आपका बिजनेस डूब गया, तो किसका नुकसान हुआ? किसी का नहीं। और दुख किसको हुआ? ये गलत है। दुख जो है हम मान लेते हैं अभिनिवेश के कारण, और इसी कारण से भक्ति का एक अच्छे भक्त का लक्षण है कि वो हानि लाभ से अधिक प्रभाव नहीं हो। इसका अर्थ नहीं कि वो दायित्व ना ले, लेकिन हानि लाभ से अगर वो सब कुछ प्रयास करने के बाद भी हानि हो रही है तो उससे प्रभावित नहीं हो। क्या है वो? समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ ही है क्या? सिद्ध सिद्धयो निर्विकारा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि का प्रभाव ना सोच करके समभाव से प्रयास करते रहना चाहिए, यही योग है। ठीक है, कोई बोलना चाहते हैं कुछ? ठीक है। पानी में तेल के मिलने और कार के उदाहरण से भौतिक जगत में जीव की स्थिति का वर्णन करें तो समझ में आ गया। जिस प्रकार से पानी में तेल कभी मिल नहीं सकता है, उसी प्रकार से जीव कभी भी भौतिक प्रकृति से मिल नहीं सकता है और संतुष्ट भी नहीं हो सकता, और जब चाहे वो अलग हो सकता है इससे, अगर वो भगवान के भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति करता है। मेरा इस चैप्टर को आज पूरा ख़त्म करने की इच्छा है। थोड़ा धैर्य से अगर आप सुन लें 15-20 मिनट तो हम पूरा कर देंगे, क्योंकि 2 उदाहरण और हैं, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा।
दूसरा वाला उदाहरण तो बहुत जबरदस्त है, कौन हिंदी पढ़ सकते हैं? और अच्छा, दशरथी प्रभु आपके पास माइक है, आप पढ़िएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, कृपया आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अच्छा। यस, पढ़िए। जिस तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वालों को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। तात्पर्य, ये आप समझ रहे हैं, चंद्रमा कहाँ है? कहीं और है, और यहाँ आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, वो रिफ्लेक्शन हिलता हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से आत्मा क्योंकि गुणों का संग करती है, उसमें अपना अभिनिवेश करती है, इसलिए सोचती है कि मैं मर रही हूँ या मर रहा हूँ, या मेरा खत्म हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण बलराम जी चंद्रमा का देते हैं, जैसे बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे। रुक्मिणी जी एक बार में समझ गई थी, आप लोग भी समझ जाएंगे कि जैसे चंद्रमा आप कहते हो ना, आज चंद्रमा बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि चंद्रमा घटता हुआ दिख रहा है। क्या चंद्रमा घटता बढ़ता है? आपको दिखता जरूर, और हम बोलते भी ऐसे हैं। ऐसे हम सोच रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारा वजन कम हो रहा है। इसी को हंसे थे, क्या नाम है उनका, जड़ भरत, कह रहे आप बोले मैं मोटा हूं पतला हूं, इसका मेरा मुझसे कोई संबंध नहीं। चंद्रमा वाले से एग्जाम्पल से याद रखेंगे, समझ में आ रहा है ना? आप बोले बढ़ रहा है, क्या चंद्रमा बढ़ रहा है ना? और बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि बढ़ रहा है और कम हो रहा है, और खत्म हो गया अमावस्या वाले दिन, और फिर जन्म लेता है। तो ये सब अज्ञान के कारण है। यस, ना भाई, बलराम जी बोल रहे हैं ना, चंद्रमा कभी ग्रह के कम हो जाता है। बलराम भाई, मेरे से अगर कोई दिक्कत हो, बलराम जी ऑल्टर पे खड़े हैं, उनसे बोलना है, उदाहरण क्यों दिया है? बलराम जी बोल रहे हैं ना रुक्मिणी जी को, आप क्यों उसमें डाउट कर रहे हैं? बोल रहे हैं ना, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, चंद्रमा ना बढ़ता है ना कम होता है, वो ऐसा दिखता है कि कम हो रहा है। साइंस की बात नहीं, बलराम जी ने बोल दिया, केस क्लोज्ड। बलराम जी ने बोल दिया, सही है, ठीक है। वैसे आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक रिंग दिखाई पड़ेगी, उसमें कंप्लीट चंद्रमा दिखाई पड़ता है। बहुत ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट चंद्रमा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जो है ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, हमको लगता है। चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं हम उसे, ठीक है। आप बलराम जी से कंप्लेन करना कि उदाहरण क्यों दिया है। मैं तो बलराम जी की बात रिपीट कर रहा हूँ। आदि गुरु बलराम जी में गलती हुई नहीं देख सकता, ठीक है कि नहीं। परमात्मा या भगवान की तात्पर्य परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में स्थित चंद्रमा से की गई है, और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थित है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं है। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि आत्मा को प्रतिबिंब से क्यों किया गया है। प्रतिबिंब जल के अंदर है, अर्थात आत्मा इस शरीर में रहते हुए शरीर से अभिनिवेश कर लेती है, लेकिन भगवान इस शरीर में रहते हुए भी इससे बिल्कुल कोई भी अभिनिवेश नहीं करते। सूअर के शरीर में सूअर नहीं मानते और देवता के शरीर में अपने आप को देवता नहीं मानते, बिल्कुल अलग है। ठीक, पढ़िए। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल में संबंध होने के प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध में बोलते हैं परोपि मनुते। वो पर है, जीवात्मा पूरी तरह स्पिरिचुअल है, लेकिन मान रहा है कि वो भौतिक है। अब उसकी क्या गलती बताइए? उस गलती मतलब उसको क्या सोल्यूशन होगा? जब मानने लग जाएगा तो फिर क्या बोला जाएगा? तो इसके लिए उस बीमारी का इलाज है श्रवण। यस। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है, किंतु चंद्रमा नहीं चलता। उसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रायतित ना प्रायते नहीं है, शब्द गलत है वहाँ पे, प्रतीयते है। प्रतीयते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। प्रतीयते शब्द का हिंदी शब्द क्या है? नहीं, संस्कृत है। प्रतीत होता है, समझ में आ रहा है? याद है आपको? प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है। यस। इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं। स्वप्न में अपना सिर काटने के अनुभव की तरह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती है, वास्तविक चंद्रमा नहीं।
भगवान के भावी युक्त भिन्न नहीं, ये भावी युक्त भी गलत है। भगवान के वियुक्त भिन्न अंश जीव, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक है। भगवान के वियुक्त, वियुक्त मतलब सेपरेटेड, भिन्न अंश मतलब समझ गए ना आप लोग, जीव भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले प्रतीत होते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रतिबिंब तो चंद्रमा के अंदर, सॉरी पानी के अंदर है, तो उसी प्रकार से भगवान के रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, भगवान के सेपरेटेड एनर्जी है। जैसे चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से अलग हैं कि नहीं, और नहीं भी हैं, दोनों ही बातें हैं, लेकिन किरणों के कारण प्रतिबिंब हो रहा है। किरणें जब उलझती हैं जल में तो प्रतिबिंब होता है, और इस कारण से प्रतिबिंब जब हिलता हुआ दिखता है तो हमें लग रहा है चंद्रमा हिल रहा है। तो उसी प्रकार से जीव जब भौतिक प्रकृति का संग करता है तब अपनी पहचान भौतिक प्रकृति के करने के कारण अपने को क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तनशील मानता है, जबकि वो कूटस्थ है, मतलब कभी चेंज नहीं होता। ओके, हाँ जी, माउंट कर लीजिए। हाँ, आत्मा भी सत्यचित आनंद से बना हुआ है, Yes. तो फिर भगवान जैसे निर्लिप्त रहते हैं, हाँ, वैसे आत्मा क्यों नहीं निर्लिप्त रहता? वो क्यों आप अपने आप को ये मान बहुत लेता अच्छा है? प्रश्न है, बहुत ध्यान पर सुनिएगा। देखिए, हमारा ये गुण अभी भी गया नहीं है। जैसे क्या आपको कभी लगा कि आप परिवर्तित हो गए हैं? कभी नहीं, किसी को भी लगा यहाँ पे सतगुण आपसे नहीं निकला है। समझ में आ गया? विचार कीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। हमारा अपरिवर्तनशील होने का गुण कैसे प्रकट हो रहा है? क्या आपको बचपन से आज तक कभी लगा कि आप चेंज हो गए हैं? कभी नहीं लगता। दूसरा, आप हैं यहाँ पे कि नहीं हैं? अच्छा, आप शुभ कृष्ण दास हैं? तो ये दो चीज़ें, आप हैं और आप अन्य लोगों से भिन्न हैं, ये ज्ञान शक्ति कहलाती है, ये भी गई नहीं है। हाँ, इसको गड़बड़ कर दिया गया है। मतलब हम शाश्वत हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वास्थ्य शाश्वत रहेगा। हर आदमी सोच रहा है कि नहीं मरेंगे। अच्छा, ज्ञान हमारा जो है परिवर्तित हो गया, हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन ज्ञान शक्ति गई नहीं है, बहुत ध्यान देना चाहिए। और आनंद भी नहीं गया, क्योंकि हमारे वस्तु को आनंदमय अच्छा तभी मानते हैं जब वो आनंदमय हो हमारे लिए। इवन शरीर तक को भी सुख अच्छा आसक्त इसलिए है कि शरीर हमको थोड़ा सुख देता है, तो आनंद की अनुभूति करने की शक्ति भी गई नहीं है। ये सब चीज़ें एक तरह से अगर समझें तो थोड़ी ढक सी गई हैं, लेकिन हटी नहीं आत्मा से। ये पूर्ण रूप से प्रकट होंगी जब आत्मा भौतिक गुणों का इसको अलग हो जाएगी। आत्मा मान रहा है या मन मान रहा है या बुद्धि? क्या चीज़? जैसे ये निर्लिप्तता जो कहा गया है कि तो ये मन के देखिए, द्वारा ये हो रहा इंटरेस्टिंग बात है। मन के कारण, या मन के भी कारण नहीं कहना चाहिए, मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान सूक्ष्म और स्थूल शरीर से करता है, और ये मिथ्या अहंकार भगवान की शक्ति है। आप कहेंगे कैसे? उसका उत्तर यही है, हमने आज चर्चा किया, इच्छा शक्ति। भगवान के संकल्प से जो चीज़ बिल्कुल असंभव है वो हो जाती। योग ऐश्वर्यम हमने भी चर्चा किया था, ये भी ऐश्वर्य है भगवान का एक प्रकार का। ओके, भगवान के हाँ चलायमान गुण वाले प्रतीत होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य हैं, जो जल से किसी प्रकार स्पर्श में नहीं आता। जल में चांद के प्रतिबिंब के उदाहरण से भौतिक गुणों में फंसे बद्धजीव की स्थिति को समझाएं। काफ़ी बार समझा दिया, और नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट बहुत सुंदर उदाहरण है। आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, स्वप्न देख रहा है, और वह देख रहा है कि मेरी गर्दन कट गई है। अब आप ये बताइए कि अगर मेरी गर्दन आप काट देंगे तो मैं कैसे देखूंगा कि मेरी गर्दन कट गई? ये उदाहरण मैत्रेय मुनि देते हैं ना। इंटरेस्टिंग, कितनी ये देखा जाए तो बड़ी विरोधास्पद बात है। गर्दन मेरी कट गई है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी गर्दन काट दी, ऐसा संभव है? इफ माई नेक इज कट आई कैन नॉट सी दैट माई नेक इज कट। ये तो संभव बात है, तो उसको हम पढ़ेंगे। यह सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। स्वप्न में यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति स्वप्न में मान रहा है कि मेरा सर कट गया है, और बहुत दुखी भी होता है, भाई मेरा सर कट गया, मैं क्या करूं? यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में, मतलब व्यामोह मतलब इल्यूजन, उसको इल्यूजन हो रहा है कि मैं मारा गया। इस तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है
और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। ये दोनों में रिलेशनशिप है। जैसे गर्दन कटने के बाद व्यक्ति कैसे देख सकता है कि उसकी गर्दन कट गई, तो ये विचारधारा में विरोधाभास है। ऐसे ही जीव एक तरफ तो माया के चंगुल में फंसा हुआ है, दूसरा वो सोचे नहीं मैं तो माया के चंगुल में मान रहा हूं कि मैं फंसा हुआ हूं, वस्तुतः मैं भगवान हूं। तो ये दोनों विचारधाराओं में विरोधाभास है। ये आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मेरी गर्दन कट जाए तो मैं अपने को देख नहीं सकता कि मेरी गर्दन कट गई, तो ये मेरा ये स्वप्न में देखना कि मेरी गर्दन कट गई है, ये एक विरोधास्पद बात है, परस्पर विरोध वाली बात है। उसी प्रकार से ये कहना कि ये जीव माया के चंगुल में, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। अब ये कहना नहीं तुम लोग बस तुम तो भूल गए हो कि तुम भगवान हो, और तुम बस सोच लो कि तुम भगवान हो तो तुम माया से मुक्त हो जाओगे। याद है हमने उस शब्द यूज़ किया था, विमुक्त माने रहा, अपने को मुक्त मानते हैं, तो सोचने मात्र से माया से मुक्त नहीं होते। इसीलिए भगवान ने बोला माया दुरत्या, अर्थात ज्ञानी भी मुक्त नहीं होते, तो भगवान की शरण नहीं लेते। मामे व प्रपद्यन्ते। आप समझ पा रहे हैं? खाली सोचने मात्र से ज्ञान से नहीं चलेगा। तो ये विरोधास्पद बात है। अगर आप भगवान हैं और भगवान मायाधीश्वर हैं तो आप माया के चंगुल में कैसे आ गए? जैसे महाराज समझा रहे थे कि भाई कोई बहुत अच्छा पहलवान, माया आप भगवान थे, आप सर्वशक्तिमान थे, तो माया ने आपको पकड़ लिया, तो यानी माया आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो अब माया कैसे छोड़ देगी आपको? ये विरोध बात है ना। भगवान सर्वशक्तिमान है और ये लोग बोल रहे हैं कि माया कुछ एक समय में भगवान को पकड़ लेती है, तो फिर भगवान को कौन बचाएगा? तो ये वाली बात बहुत बहुत विरोधास्पद बात है। जैसे बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और दूसरा बोलते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, और बोलते हैं ब्रह्म सत्य है, और बोलते हैं जगत मिथ्या है। तो अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत क्या है? जगत भी ब्रह्म है, तो जगत मिथ्या कैसे हो गया? तो बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्शन इस प्रकार से देखते हैं। कुछ बोल रहे हैं, माइक पे बोलिए। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म मिथ्या है, तो बोलते हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो जब हम खाते हैं तो वो भी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म को कैसे खाते हैं? यस, खाना कैसे खा सकते हैं? ठीक है, ओके। जिस तरह अपने सिर को कटा हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है, क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा ही सारे कष्ट प्रदान करती है। क्यों ये विद्रोही दशा है? कि माया में तो फंसा हुआ है, लेकिन बार बार ये सोच रहा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, और जितना ये सोचेगा कि मैं भगवान बन जाऊंगा, वो और माया में फंस जाएगा। क्योंकि माया में फंसने का एक ही कारण है कि वो भगवान बनना चाहता था। आप समझ पा रहे हैं लॉजिक? भगवान बनने की, अभी पढ़ा था ना, भगवान बनने की इच्छा से ही व्यक्ति इस जगत में आया, फंसा। अब वो सोच रहा है, अमेजिंग बात है, मायावादी लोग यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप भगवान बन सकते हो, तो वो और माया में फंस जाएगा। यस, क्योंकि जीव की यह कहा ओके, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन बताना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना। सामान्य जीवन मतलब कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करूँगा, और भगवान नहीं बन सकता, ना बनना चाहता हूँ। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंधता है। मतलब ये लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं, सोचते हैं बहुत तपस्या करके मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होकर क्या हो जाएंगे प्रभु? वेंकट यस नेम, यस वेंकट। क्या हो जाएंगे? व्हाट दे विल बिकम आफ्टर बिकमिंग लिबरेटेड? दे विल बिकम गॉड। अभी इस लॉजिक को पकड़ रहे हैं, बहुत मजेदार लॉजिक है। वो कह रहे हैं हम तपस्या करके भगवान बन जाएंगे, और फंसे क्यों थे? क्योंकि भगवान बनना चाहते थे। तो मुक्त कैसे होंगे? ठीक है, एक्चुअली ये मैंने कभी सोचा नहीं, आज ही मैं इस बात को पकड़ पा रहा हूं। ओके, निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, कोई भक्त का पतन हो गया,
तो पतन हो गया तो भी उसने, पतन कैसे होता है? पतन का मतलब है अपनी कृष्ण की सेवा छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। इंद्रियां किसकी हैं? कृष्ण की। तो भी आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, तो क्या करना है आपको? फिर कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि ये जो हमारा स्वरूप है कृष्ण के सेवक, ये कभी हम नहीं छोड़ सकते। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप धरती पे ही रहोगे, गिरोगे तो कहाँ रहोगे, और फिर खड़े हो गए तो, समझ गए ना? कृष्ण की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितना भी अपराध हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि आप कृष्ण की सेवा करना नहीं छोड़ सकते, ये आपका स्वरूप है। ओके। और आप कभी इतना पतित नहीं हो सकते कि कृष्ण आपका उद्धार ना कर सकें। ठीक है, ओके। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दास्ता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। जैसे कोई जेल में पत्थर तोड़ता है तो सरकार के द्वारा उसे, मैंने बोल दिया, उसको सैलरी मिलती है सरकार के द्वारा, तो वो भी सरकारी सेवक ही है, लेकिन उसकी फैसिलिटी बहुत कम है। जो IAS ऑफिसर है वो भी सरकार की नौकरी करता है, लेकिन सुविधा बहुत अधिक है। तो हमें देखना है कि हम कृष्ण की सेवा सीधे करना चाहते हैं या माया के द्वारा करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में हम कृष्ण के दास हैं, क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता, किंतु विकृत रीति से। ये मैंने भी समझा दिया आपको कि हम सेवा करना नहीं छोड़ सकते। तो जीव का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? क्या है सबसे बड़ा भ्रम? हम ब्रह्म हैं, ये भ्रम नहीं है। क्या हम भगवान बन सकते हैं? ये हम भगवान हैं, खाली भूल गए हैं कि भगवान है। ठीक है, और सर काटे जाने के उदाहरण से क्या समझा सकते हैं आप? जब आदमी का सर काटा जाता है तो देख नहीं सकता कि सर काटा जा रहा है, तो इस स्वप्न में ऐसा हो सकता है। तो उसी प्रकार से ये विरोधाभासी विचारधारा है। कितना पैराग्राफ बचे हैं? अच्छा, एक बार पढ़ लें। सारा माया का एनालिसिस होने के बाद हम ये देख लें माया से कैसे छूटा जा सकता है। सॉल्यूशन बहुत इजी है, मेरे पीछे बोलिए। दैवीशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। हमारे महाराज बोल रहे थे दिस इज अंडर एस्टिमेशन। कठिन नहीं है, असंभव है। ऐसा नहीं है कि भक्ति किए बिना आप पार हो जाओगे। कठिन है तो कोई बात नहीं, भक्ति नहीं करेंगे और कुछ कर लेंगे, होगा ही नहीं, पार ही नहीं पाएंगे। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही मटीरियल एनर्जी जो है वो इन्फीरियर है, लेकिन चला रहा है वो व्यक्ति बहुत सुपीरियर है। ये बात आप समझ रहे हैं? मटीरियल एनर्जी एकदम निकृष्ट है जीवात्मा के परिप्रेक्ष्य से, लेकिन चल रही है भगवान की शक्ति से। इस कारण से जीवों को मोहित करने की शक्ति है उसमें, और भगवान की संकल्प से चल रही है, इसलिए भगवान के संकल्प से आप विद्रोह नहीं कर सकते हो। इस श्लोक को अगर आप देखें, अगर हम विद्रोह करेंगे तो हम भगवान के संकल्प से लड़ना चाहते हैं, और भगवान की संकल्प शक्ति से लड़ने की किसी की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन आप देखिए दूसरा लाइन में आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। क्या अर्थ है? जैसे ही आपने भगवान से विद्रोह खत्म किया, भगवान का संकल्प क्या होता है? इसको मेरे पास लेके आना है। तो यानी वो भी भगवान का संकल्प है कि जो उनकी शरण में आता है वो माया से तरेगा ही, और भगवान का संकल्प कभी निरस्त होता है? नहीं होता है। तो यानी आप यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ द करंट। नदी के, मान लीजिए गंगा जी हैं, स्पेशली बोला जाता है ऋषिकेश में इतना तेज बहाव है कि हाथी भी बह जाएगा। तो लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन एक मछली उसके उल्टा चलती। क्यों? क्योंकि उसने गंगा जी की शरण ली हुई। ये हिसाब किताब। तो इसलिए जो शरण लेता है वो भगवान के संकल्प शक्ति का लाभ लेकर के पार हो जाता है आराम से। और इसीलिए भगवान कितना आसान बता रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, और क्या बोलते थे, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। कितना आसान है, और 2 बार बोलते हैं। मान लो 9वां अध्याय भूल गए, 18वां अध्याय में भी मिल जाएगा। हाँ, कितना अमेजिंग है ना। एकदम बीच में बोला, बीच में तो नहीं लेकिन 9, हाँ बीच में बिल्कुल 50% और 100% दोनों जगह बोला।
और इसमें चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर, कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, जैसे आप उस दिन बता रहे थे ना, सब्जी बेचने वाले हैं, आप सोचो कि इनका उद्धार कैसे होगा, उनको तो फिलॉसफी आती नहीं, उससे बोल रहे सुना स्टार्टेड अगेन ओके, बिना किसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंध से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये थोड़ा लाइन को समझिए, कृष्ण बता रहे हैं और भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं कि माया से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी के अलावा किसी को पता नहीं है, ऑब्वियसली उनके अनुगत्य लोगों को पता है कि हम माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जिसको भी आप सो कॉल्ड गुरु मानते हैं उससे पूछो कि माया क्या है, क्या ऐसा समझा सकता है, और दूसरा माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं, नहीं पता। डायग्नोसिस ही नहीं है, सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये देख लेना चाहिए कि बड़ा स्पष्ट है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अपनी दवा अपने से नहीं समझ में आती, और स्पेशली अगर हम पागल हो जाएं तब तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा हूँ बीमारी क्या नहीं, पागल वाले व्यक्ति को तो ये भी मालूम नहीं चलता कि वो पागल है, ये और बड़ी दिक्कत है। हाँ तो हाँ, बाकी सबको पागल दिखता है, ठीक है कि नहीं। तो जो भक्त हैं वो प्रचार में इसलिए लगते हैं क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं कि वो कितनी बड़ी कष्ट में फंसे हुए हैं, ठीक है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकती है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। जैसे आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण दूं, मुझे किसी ने बताया था कि रशिया में कोई व्यक्ति हैं, वो गए, उन्होंने कुछ गलत कार्य किया तो उनको 300 साल की सजा हो गई, मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब खत्म। लेकिन यहाँ से कुछ प्रयास किया गया तो फिर उनको माफ़ कर दिया गया। तो ऐसे तो 300 साल की हिसाब किताब था उनका, मतलब वहीं मर जाते, लेकिन कृपा करके छोड़ दिया गया। तो अगर हम अपनी बात करें, अगर हम भगवान का भजन नहीं करें तो कर्म का बंधन इतना तगड़ा है, अनंत जन्म तक चलता ही रहेगा। लेकिन अगर भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान की कृपा से सब स्टॉप हो जाता है, और एक क्षण में स्टॉप कर सकते हैं भगवान, ठीक है। वे शरणागत जीव पर अपनी अहेतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। यानी कि भगवान की तरफ मुड़ने का कोई भी प्रयास, छोटा सा छोटा, भगवान को बहुत संतुष्ट करता है, बहुत संतुष्ट करता है, और भगवान फिर से उस जीव को मौका देते हैं फिर से भक्ति करने का। अतः निष्ठुर माया, निष्ठुर माया क्यों बोल रहे हैं? निष्ठुर माया इसलिए बोल रहे हैं कि अगर बच्चा भी जमीन छत से गिर जाएगा तो माया ये नहीं कहेगी अरे इसकी हड्डी नहीं तोड़नी या इसको जान से नहीं मारना है। लॉज ऑफ नेचर आर क्रूअल एंड कोल्ड, कोल्ड एंड क्रूअल, बहुत इक्वल फॉर एवरीवन, कोई पार्शलिटी नहीं है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण करना, ग्रहण करना। ग्रहण शब्द नहीं लिखा मैंने। बद्ध जीव इस दुस्तर माया से पार कैसे जा सकते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करके, भक्ति करके, ठीक है। एक और पैराग्राफ है, मैं पूरा कर देता हूँ। प्रचारक की दयालुता, अनुप्रभा पढ़िए, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया। एक भक्त कभी भी केवल अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं होता, वह दयावश अन्यों के बीच प्रचार करता है। कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। कृष्ण विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं मतलब उसे बहुत सारे भौतिकतावादी लोगों से मिलना होगा, लेकिन क्योंकि उसका उद्देश्य है कृष्ण का प्रचार करना, तो फिर उनकी चेतना से वो प्रभावित नहीं होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। यस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को माया के पास से अपने को छुड़ा लेना चाहिए, और ऐसे पाशों मतलब से कहने का अर्थ है कि हमें भी रोज 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने पूछा ये कि जन्म सार्थक करे करो परोपकार का अर्थ क्या है, तो बोले हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो साधना कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तब फोन नहीं करना है, प्रभु जी आपका 16 माला हो रहा है क्या, तुम्हारा हुआ कि नहीं अभी तक? पहले अपना 16 माला कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, सुबह का समय अपने को बचाइए, फिर दूसरे को बचाइए। जैसे डॉक्टर जब कहीं बीमारी फैलती है तो अपना इंजेक्शन लगा करके फिर दूसरों को इंजेक्शन लगाने जाता है। ऐसा नहीं कि अपने ही भूल गया फिर वही उसको बीमारी पड़ गई तो क्या दूसरे को ठीक कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, भक्तों को बहुत अपने को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। या किसी को आप स्विमिंग करने के लिए बचा रहे हैं और खुद शक्ति नहीं, तो वो भी डूबेगा और आप भी डूबेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस। और ऐसे पाशों से कष्ट पा रहे हैं अन्य सारे लोग के प्रति दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए बताइए, भक्ति का उद्देश्य हृदय को सॉफ्ट करना। सॉफ्ट हृदय में दया होती है कि नहीं? तो अगर दया नहीं हो रही तो हृदय सॉफ्ट हो रहा है?
यानी प्रगति हो रही है भक्ति में कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। प्रचार करो या ना करो, लेकिन भावना जरूर आनी चाहिए कि प्रचार होना चाहिए। नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग दूसरे लोग दुख भोग रहे हैं, अपने में मस्त है बस व्यक्ति। और हर व्यक्ति के पास शक्ति है, आजकल बहुत तरह से मदद हो सकता है। जैसे मैंने मृदंग के ट्यूटोरियल बनाए, आज भक्त ने फ़ोन किया, प्रभु जी बड़े अच्छे बनाए, हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कीर्तन करेंगे। तो अब उसे दया कहिए, कुछ भी कहिए, ज्ञान को शेयर तो कर सकते हैं ना। बहुत बार तो हम लोग खाली जब एक नम्रता का वो कंबल ओढ़ लेते हैं कि मैं तो इतना पतित हूँ कि प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन प्रसादम खाने में पतित नहीं हूँ। यस। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए हैं अपितु अन्यों के लिए भी हैं। भाई आप प्रसाद खा रहे हो, अच्छी बात है, और बांटो नहीं तो? भाई आपको तो एक ही भागवतम सेट पढ़ना है ना, और बाकी भागवतम सेट कहाँ रहेंगे? गोडाउन में? पढ़िए आगे। कृष्ण भावनामृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपनी मुक्ति में ही रुचि रखता है वह कृष्ण भावनामृत में उतना उन्नत नहीं होता जितना कि अन्य के प्रति दया अनुभव करने वाला या कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाला होता है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर हम साधना में नहीं अच्छे हैं तो हम दयावश प्रचार नहीं करेंगे। हम लोग प्रतिष्ठा के लिए और पता नहीं कहाँ के बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रचार करेंगे। तो अगर हम अच्छे से भजन खुद करते हैं तो फिर हमारी चेतना ठीक होती है और सही चेतना में हम प्रचार करते हैं। जैसे डॉक्टर प्रचार करते हैं, अरे भाई मतलब प्रचार नहीं, सॉरी, दवा देते हैं कि लोग इतना दुखी हैं, ये बात है। ओके। ऐसा उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ध्यान ना रखें। समझ गए कि नहीं? हाँ, हम लोग को ये देखना चाहिए, हम प्रचार करें फिर अपने आप को रेजुविनेट भी कर लें, सिक्योर कर लें, फिर प्रीचिंग करें, सिक्योर करें, प्रीचिंग करें, सिक्योर कर रहे हैं, प्रीचिंग करें। सिक्योर मतलब अपने आप को श्रवण कीर्तन के द्वारा स्ट्रांग रखें, चार्ज रखें, और उसके बाद हम दूसरों को दे सकते हैं। मेरे मन में एक अजीब सा उदाहरण आ रहा है, जैसे आप किसी की पेन ड्राइव लाते हो, उसमें वायरस है तो आपने लैपटॉप में लगाए हो आप कथा देने के लिए, लेकिन आपके लैपटॉप में वायरस आ सकता है, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, लिनक्स को छोड़ करके। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग अपनी बातें चालू कर देते हैं और हम, हाँ, भौतिकतावादी लोग चालू कर देते हैं, उनको वो बोलने का देने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सब बातें सुनेंगे तो फिर हम भी प्रभावित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा क्लास लंबा कुछ रह गया, पुनरावलोकन है वो तो कोई बात नहीं। ओह सॉरी, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ फिर मैं प्रचार करूँगा। ये बताओ बेटा कि जब जिस व्यक्ति ने आपको किताब दी, भक्ति में ले आया, वही सोचता रहता तो हम कहाँ होते? हम तो नरक में जा रहे थे। मैं तैयारी करता हूँ। तो इतनी तैयारी मत करिए कि तैयारी करते करते पूरा जीवन समाप्त हो जाए। ठीक है, शैल स्टॉप हियर नाउ, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा।